कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य परीक्षण। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। यहाँ पर दुर्योधन अपने गुरु एवं सेनापति द्रोणाचार्य को अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना के उन विशेष नायकों के विषय में मैं बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। दुर्योधन ने पहले अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के बारे में बताया, वहाँ पर कितने कुशल योद्धा है वह भी बताया और उन्हें सजग रहने के लिए कहा। और अब दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशिष्ट नायकों अर्थात योद्धाओं का परिचय करा रहे हैं जो विशिष्ट है, शक्तिशाली है, ताकि द्रोणाचार्य, जिन्हें द्विजोत्तम यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा गया है, को उनकी जानकारी हो सके और वे युद्ध की रणनीति समझ सके और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो सके। दुर्योधन पांडवों की सेना को देख चुका है और सेना के बल को देखकर अर्थात वहाँ के योद्धाओं को देखकर वह मन ही मन डर भी चुका है और वह चिंतित भी है, लेकिन वह अपनी चिंता को छुपा रहा है और अपने मन को शांत करने के लिए अपनी चिंता को छुपाते हुए वह अपनी सेना के योद्धाओं का नाम अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य से बता रहा है ताकि वह अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पा सके। यह केवल अपनी सेना के योद्धाओं की नामों की गिनती नहीं बल्कि उसके भीतर के डर और मन की बेचैनी का भी संकेत है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य से अपने सेना के योद्धाओं के नाम नहीं बता रहा बल्कि वह खुद को समझा रहा है कि मेरे पास भी कई कुशल योद्धा है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। एक तरह से ये दुर्योधन के आत्मसंवाद का ही प्रतीक है कि वह अपने आप से ही डरा हुआ है और अपने आप को ही समझा रहा है। यह श्लोक एक तरह से हम सभी के आत्मसंवाद का प्रतीक है। हम जब भी डरते हैं ना तो खुद से ही बातें करते हैं और यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हर बाहरी योजना, हर बाहरी शक्ति हमारी भीतरी शक्ति पर ही टिकी होती है। अगर हम भीतर से मजबूत होंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें नहीं हरा सकती, नहीं डरा सकती।